हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक ऐसा चैप्टर जो हमारी मोरल साइंस क्लास 9th की बुक को कंप्लीट कर देगा बिल्कुल। तो द चैप्टर नेम इज़ से नो टू एडिक्शंस एंड इट इज़ द चैप्टर नंबर 8। हमने इसकी क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं एंड उसका सल्यूशन सारी चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइडेड है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक। एंड आज चैप्टर 8 से हमारा पूरा क्लास 9th की बुक को हम कंप्लीट कर देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द explanation. But before that, if you have not subscribed my channel yet, so please subscribe it and give me at least 500 subscribers for this video and for the completion as of the moral science book. So let's get started. Say no to addictions. आखिर एडिक्शंस क्या होते हैं? व्हेन यू आर अडिक्टेड टू समथिंग, जब आप इतना आपके अंदर ये आपको किसी चीज़ की लत लग जाती है, तो उसको हम एडिक्शन बोलते हैं। किसी चीज़ की लत लग जाना, दैट मीन्स एडिक्शंस हम लोग कहलाते हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं इस चैप्टर में कि हमें एडिक्ट नहीं होना चाहिए। सी नो टू एडिक्शंस। सो समथिंग इज देयर ना that. So now let's start with the explanation, and with the explanation I will be telling you that say no to addictions क्यों रखा गया है इस चैप्टर का नेम, एंड इस चैप्टर के पीछे क्या मोरल हमें मिलता है। क्या हम वैसे तो हमें चैप्टर का नेम पढ़ते ही समझ आ रहा है कि मोरल हमें ये मिल रहा है कि हमें एडिक्शन नहीं करना है, किसी भी चीज़ से अडिक्ट नहीं होना चाहिए, है ना। सो अरुण वॉज अ स्टूडेंट ऑफ अ फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, अरुण एक फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज का बच्चा था। ही वॉज द सेकेंड टॉपर इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जब उसका रैंक 2 आई थी, जब उसका एग्जामिनेशन हुआ था। अरुण वॉज लव्ड इक्वली बाई द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। अरुण एज इफ ही इज़ अ टॉपर, सो उसको सब लोग बहुत चाहते थे, टीचर्स भी, स्टूडेंट्स भी, सब लोग। The senior students in the college became very friendly with him. ठीक है, जो सीनियर स्टूडेंट्स थे, जूनियर्स थे, सारे लोग उससे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके थे, बहुत ज़्यादा लव करते थे। ठीक है, अरुण यूज्ड टू गो विद दैम एनीवेयर। अरुण जो था वो उन लोग के साथ कहीं पे भी जाने को तैयार रहता था हमेशा। ठीक है, एट टाइम्स दे वेंट आउट ऑफ हॉस्टल फॉर साइट सीइंग। ठीक है, वो हॉस्टल के बच्चों के साथ जाता था कभी कभी घूमने के लिए बाहर, कि थोड़ा बहुत देख वेख आए बाहर जाके। समटाइम्स इवन फॉर अ शॉर्ट पिकनिक के लिए वो जाता था कभी कभी। तो वन इवनिंग व्हेन दे वर ऑल टुगेदर इन अ पार्क, जब वो सब लोग एक साथ थे पार्क में, व्हेन दे वर ऑल टुगेदर इन द पार्क, वन ऑफ देयर फ्रेंड केम विद अ बॉटल ऑफ लिक्योर। अब ये क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ एल्कोहल। एट फर्स्ट अरुण रिफ्यूज्ड व्हेन दे कॉल हिम टू ड्रिंक विद देम। पहले तो अरुण ने रिफ्यूज़ किया, दैट आई विल नॉट बी ड्रिंकिंग दिस। ठीक है, फिर सेकेंडली क्या हुआ? बट एज द डेज पास्ड, व्हेन द कंपल्शन यानी कि फोर्समेंट, जब आपको फोर्स किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए, एंड द इन्फ्लुएंस अफेक्ट ऑफ द फ्रेंड्स का अफेक्ट उस पर बहुत ज़्यादा होने लगा, बिकेम स्ट्रॉन्गर, और ज़्यादा तेज़ होने लगा। तब क्या हुआ? अरुण टू स्टार्टेड ड्रिंकिंग। अरुण भी साथ में ड्रिंक करने लगा एज हिज फ्रेंड्स। ठीक है, पहले तो उसने मना किया, ही वॉज नोइंग दैट इट इज़ नॉट good for his health as well, but he refused, and then he suddenly started drinking that also with his friends. ठीक है, इतना समझ आया? It was with much reluctance and difficulty he drank at first. पहले he was like, उसने जब first time drink ली, that फिर उसको लगा that it is not good, it is not giving the taste he wanted, है ना। वो टेस्ट नहीं था, वो ऐसा नहीं लग रहा था। ही फेल्ट अबाउट इट इन दी गिल्टी। पहले तो उसको लगा दैट इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड इट इज़
he felt guilty about it in the beginning. Gradually, he became a slave to this evil habit. He began to lose his interest in his studies. His parents also always sent the money for the fee on time, toiling so hard, and sometimes even by borrowing from others. They dreamed of the day when Arun completes his engineering with excellent result, but he used to squander week, the whole sum of money to enjoy with his friends. नाउ ग्रेजुअली वो एक स्लेव की तरह बन गया, जैसे स्लेव मजदूर स्लेवरी करवाते हैं, है ना, स्लेव्स को विदाउट मनी ज़बरदस्ती जो काम कराया जाता है ना, ज़बरदस्ती वाला स्लेवरी कराना, वैसा वो एक इवन उसको मतलब ज़बरदस्ती तो नहीं, वो इसकी हैबिट बन गई थी, इवन हैबिट में वो ग्रेजुअली एंड स्लोली वो हो जा रहा था, बिल्कुल उसके अंदर अट्रैक्ट होता जा रहा था, ठीक है। वो स्टडीज़ में इतना अच्छा था, टॉपर हुआ करता था। नाउ ही वॉज अ वेरी पुअर इन हिज स्टडीज़, ठीक है। उसका इंटरेस्ट भी स्टडीज़ से हटता जा रहा था। उसके पेरेंट्स उसको रेगुलरली एट द टाइम ऑफ फी टाइम के पे फीस भिजवा दिया करते थे, बट ही यूज टू एन्जॉय दिस फीस विद हिज फ्रेंड्स with this evil habit. Together with drinking, they experienced with taking drugs too. Along with the drinking, now they are doing what? Drugs, taking drugs. Slowly they became addicted to both drinks and drugs. दोनों ही चीज़ों से वो अडिक्ट हो गए, वो उसको ज़्यादा ही अमाउंट में लेने लगे। दे एब्सोल्यूटली फेल्ड टू फोकस ऑन देयर स्टडीज। अब तो उनके स्टडीज़ जैसे कोई वर्ड ही नहीं था। देयर अपीयरेंस बिकेम अनप्लीजेंट। वो मतलब ऐसा जो आप देखते नहीं थे उन लोगों में, ऐसा उनका जो स्ट्रक्चर था, जो अपीयरेंस था, वो ऐसा हो गया था। एंड बिहेवियर गॉट स्ट्रेंज। बिहेवियर भी ऐसा गलत सा हो गया था। दे स्टार्टेड टू कीप देमसेल्व्स alone from others. aloof that means alone. लोगों ने अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया था दूसरों से. They did not even go home, instead stayed in the hostel itself during the holidays, having no courage to face the family members. कोई courage नहीं था that how will they be facing their family members, so they were not going their houses. अपने घर को नहीं जा रहे थे. They were living in their hostel and not studying nothing, and their addiction was always there with them. One day, Dr. Priyank, Arun's uncle, came to the hospital to meet him. So one day what happened, डॉक्टर प्रियांक जो अरुण के अंकल थे वो उससे मिलने के लिए आए थे. He was shocked to find अरुण in such a miserable state. ऐसी मिजरेबल स्टेट में देख के उसको वो भी क्या हुए, शॉक हो गए डर के देख के. अरुण टू गॉट शॉक्ड, नॉट नोइंग व्हाट टू से. अरुण भी थोड़ा सा शॉकिंग में आ गया दैट हाउ ही विल बी इन इस सिचुएशन को वो कैसे टैकल करे, ठीक है. अरुण टू गॉट शॉक्ड. अंकल कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग एट द वेरी फर्स्ट साइड. हिज अंकल फर्स्टली जब उसको देखा तो वो सारी बातें समझ गए दैट व्हाट इज देयर बिहाइंड. उसके जो पूरे स्ट्रक्चर को देख के ही वॉज लाइक समझ गए. Of Arun, since he was serving in a drug dependence treatment center. Uncle took Arun to the nearest beach. उसको एक बीच साइट पे लेके गए. Arun sat with his hand bent, unable even to look at the face of his uncle. वो अपने अंकल के फेस को भी देखे बिना वो अपने आप को बेंड कर रहा था और अपने सर को बेंड करके बैठा हुआ था. ब्रेकिंग द ग्रेव साइलेंस, अंकल आस्क्ड. अब जो ये बीच पे गए हैं तो साइलेंस तो वहाँ पे बहुत होगा, लोगों के बोलने से ही अब आवाज़ होगी. सो अंकल ने इसको तोड़ा एंड उन्होंने बोला, माय डियर अरुण, व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू, हाउ डिड यू बिकम लाइक दिस. इस तरीके के तुम कैसे हो गए. ही कंटिन्यूड, योर फादर, मदर
and sister are waiting for you with lots of expectation, dreaming of your successful career. तुम्हारे इस कैरियर को लेके दे आर वेटिंग फॉर योर this career to be done, and you will be becoming soon a engineer. Now what are you doing here? What are you? See, he was like this. So his uncle got shocked. Okay, they sent, तुम्हें इतना पैसा खर्च करके they are, you can say, bearing a burden, big burden, and they are not capable at all. ठीक है, वो लोग इतने कैपेबल भी नहीं है, तब भी तुमको इतना पैसा भिजवा रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए. अरुण he was bursted into tears, and with tearful eyes he said, uncle, I am wrong. I want to get out from it, but I feel so helpless. मैं इसमें से निकलना चाहता हूँ, but I am very helpless. Petting him gently, uncle said, my son, I have understood all what has happened to you. जो भी तुम्हें हुआ था, I have understood. Many young boys like you come to our hospital every day. आना जाना रोज ऐसे लड़कों का लगा रहता है. Most of them fall into these kinds of habits influenced by the bad company at the beginning. One starts with little smoking or drinking. Later, he or she became addicted to all sorts of drinks and drugs. Arun capped mum with deep sigh. ठीक है, ऐसे जो है, nothing to worry about it, uncle said. Uncle, once a person becomes an addict to these substances, it is quite difficult to get rid of them. Uncle said that एक टाइम ऐसा होता है that it is very quite obvious that it is difficult to get rid of it. Because each time when we use these substances, they affect our brain. हमारे ब्रेन को अफेक्ट करेंगे. An addict is to be treated as a patient. addict को हम as a patient ट्रीट करेंगे, as a living patient हम ट्रीट करेंगे. The person becomes often obsessive हो जाता है, aggressive हो जाता है, if not taken on time. उसको टाइम से नहीं लिया जाए एडिक्शन को. So sometimes a person becomes very helpless and aggressive and angry. Arun, uncle, will I not be able to give it up? Will I not be able to give it up? क्या मैं इसको छोड़ नहीं सकता? Don't be upset. For with God everything is possible. God है, सब लोग हैं, so why to worry? हम आपका ये चीज़ को दूर करेंगे. What are you waiting for? There is an effective treatment available now. एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो अवेलेबल है. But first of all, you must understand well its evil effects. इसके evil effects तुम्हें समझाता हूँ पहले, तब तुमको समझ आएगा why you are not getting rid of it, and when you will be getting rid of it, you will be leading your life with an engineering person. ठीक है? Otherwise you may pick up that habit again. तुम उस हैबिट को दोबारा ले लोगे, क्योंकि अगर इसकी तुमको इफ़ेक्ट्स नहीं बताए गए तो फिर तुम इस हैबिट को अगेन ले लोगे. अरुण, डू यू नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बीइंग एडिक्टेड टू ड्रग्स एंड बीवरेजेस या फिर ड्रग्स वगैरह से एडिक्ट हो जाना, क्या तुमको इसके कुछ इफ़ेक्ट्स भी पता है? तो वो बोलता है नहीं. नो अंकल. Uncle said, intoxicated drinks and drugs destroy our status and health. दोनों चीज़ों को, स्टेटस तो गिराएगा ही गिराएगा, साथ में आपकी हेल्थ भी गिराएगा. It disturbs our inner peace. हमारा खुद का इनर पीस ही डिस्टर्ब कर देगा. At a time when you will not be getting these things, you will be very aggressive or you will be very angry on those small things. The person loses all the possibilities to learn well. ठीक है, वो स्टडीज़ में एज यू नो वो गिर चुका था, तो फिर वही बात बता रहे हैं दैट देयर विल बी नो लर्निंग पॉसिबिलिटीज़ टू यू एंड रीच ग्रेटर हाइट्स. कोई हाइट से नहीं पहुंच सकोगे, गिरोगे उल्टा. नो वन पेज रेस्पेक्ट टू सच अ पर्सन इन अ सोसाइटी. कोई भी उसको क्या रेस्पेक्ट नहीं देगा. ही मे बिकेम लाफिंग स्टॉक. उसको देखकर लोग हंस के जाएंगे बिफोर एवरीवन. द फैमिली नेवर एन्जॉयज फाइनेंशियल सिक्योरिटी. कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी तुम उड़ा दो पैसे कहीं पे भी, है ना. फर्स्ट यू विल बी नॉट गेटिंग एनी जॉब.
कंटिन्यूस यूज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल अफेक्ट दी फंक्शंस ऑफ द ब्रेन के फंक्शंस भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। वैसी बात है, आपकी बॉडी में जा रहा है एंड इट विल बी गेटिंग योर एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड। इट हैम्पर्स द एबिलिटी टू स्टडी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड वीकनिंग्स द मेमोरी एंड बिहेवियरल पैटर्न। Do you think you and your sister can expect a good proposal if people come to know about these realities? You are destroying not only yourself but also the peace and happiness of everyone in the family. Arun, sorry uncle. Arun shed tears in silence. Uncle, why didn't you tell me beforehand? I never had a thought that you being so bright at studies will ever fall into this kind of evil. तुम ऐसे हो के I don't ever think that you will be like this kind of person after going to hostel life. Have you not learned about these things? इन चीज़ों के बारे में कभी सुना नहीं था क्या, देखा नहीं था क्या, पढ़ा नहीं था? अरुण, आई डिड नॉट थिंक ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज एट दैट टाइम। मुझे उतना नहीं पता था इसके कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में। अंकल, दैट दिस इज़ अवर प्रॉब्लम। Even if we have seen and heard about the experiences of many such people, we never try to learn from it till we go and fall in the same pit. जब तक हम उस गड्ढे में नहीं गिर जाते जो और लोग गिर चुके हैं, तब तक हम उसको याद करना, उस चीज़ को लर्न करना, सीखना नहीं चाहते हैं बिल्कुल, और उस गड्ढे पे गिर जाते हैं जाके। अरुण, अंकल व्हाट शैल आई डू नाउ? मुझे क्या करना चाहिए नाउ? ठीक है अंकल, क्या कहते हैं नाउ? यू अलोन कैन सेव योर सेल्फ। तुम खुद को खुद ही बचा सकते हो। पेरेंट्स और टीचर्स कैन हेल्प एंड गाइड यू। तुमको बस वो गाइड करेंगे कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और तुम्हें वैसा करना होगा। इफ़ यू आर रेडी टू टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन यू कैन सेव योर सेल्फ। मेडिसिन ऑल्सो विल हेल्प यू टू रिकवर। In fact, you are fortunate you realize the danger right at the beginning. तुम पहले से ही समझ सकते हो कि क्या डेंजर है। ठीक है, अगर तुमने मन बना लिया you will be cured with your sufferings and all. How terrible it is to see the young boys like you suffering intensely from fear, fatigue, shivering and stomach ache in the beginning and later on dying inch by inch by several incurable diseases. Some of them turn out to be criminal, while some others engage in antisocial activities, बेकार एक्टिविटीज़, और क्रिमिनल्स बन जाते हैं कुछ लोग। अरुण, अंकल आई फील फ्राइटेंड। बीइंग सो फ्राइटेंड विल नॉट हेल्प यू इन एनी वे। वी हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटीज। You behave like a mad person when these toxic substances go into your body in the form of drink, drug or injection. You may do anything to get it. You may steal, you may kill, you do any kind of terrible crime. This is such a dreadful and dangerous thing. It will blow away everything in the wind, the rules, ideals and manners. Oh, how pathetic it is. किस इतना pathetic है, vigorous है ये चीज़। अरुण, yes, I am getting you, uncle. You must understand one more thing. Today's students are the most vulnerable and targeted group of these type of lobbies. They have even extended their activities to the schools. There are many behind it who make money using children or instruments. Now, their activities, these types of activities are going to persons and to these schools too. Arun, how can they enter the school? School तक कैसे पहुंच सकती है? They have got agents who have the uniform of all these schools in their hands. Even police and government fail so miserably to find out the secret and hidden agendas of these groups. ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि ये चीज़ करते हैं एंड उसको आज तक पुलिस वगैरह नहीं जान पाई है. There are even clever students, agents who fill the tiffin box with drugs and sell it among the students after throwing away the food in the tiffin box. ठीक है, उसको बेच देते हैं. How bad it is. Now I will ask the principal for a short leave for you. We will have your treatment in our clinic. हम अपनी क्लिनिक में तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे एंड आपको सही कर देंगे. Thank you uncle. I will come. Now today there are traps everywhere. हर जगह traps ही हैं. The innocent children are led astray by the posters and advertisements which display the use of liquor वगैरह, tobacco वगैरह का यूज़ करते हुए advertisements बनते हैं, ads बनते हैं. Today's world is in fact under the spell of so many evils.
आजकल तो बहुत सारे ईगल्स चल रहे हैं, डेंजर्स चल रहे हैं। वेरी ट्रू अंकल, सिंस छावरा foresaw these dangers 2 centuries before, पहले से ही उन्होंने देख रखा था। इन द टेस्टामेंट ही सेज, वो क्या बोलते हैं, ड्रंकनेस इज डिस्ग्रेसफुल बिफोर द वर्ल्ड एंड सिंफुल बिफोर द गॉड। गॉड तक वो सिंफुल है, डिस्ग्रेसफुल है। अंकल, आई हैव फिल्मली डिसाइडेड टू गेट आउट फ्रॉम दिस वर्ल्ड ऑफ रुइन एंड डिस्ट्रक्शन। मैंने इसको डिसाइड कर लिया कि मैं इससे हटूंगा, मैं इससे निकलूंगा। अरुण, यू कैन डू वन मोर थिंग, तुम एक और चीज़ कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो शो योर लीडरशिप स्किल्स इन सेविंग द यंग वंस फ्रॉम दिस डेंजर स्प्रेड। ठीक है, तो अब तुम ऐसे गड्ढे से बचाने से रोको और लोगों को भी, और बच्चों को भी, और सीनियर्स को, जूनियर्स को, सबको रोको। अरुण, हाउ कैन इट बी अंकल, मैं कैसे रोक सकता हूँ, बड़ों को, छोटों को, सबको मैं कैसे रोक सकता हूँ। फॉर्म एन एसोसिएशन ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एडिक्ट्स एंड इंटरेस्टेड इन सेविंग अदर्स। जो एडिक्ट नहीं करते, जो एडिक्शन में नहीं रहते, एंड उनका एसोसिएशन बनाओ एक, ठीक है, उनका एसोसिएशन बनाओ और उसको लोगों तक पहुँचाओ दैट दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड फॉर योर फ्यूचर टू। You can easily find out the secret affairs among the students। तुम हर जगह से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गेन तो कर सकोगे। आई थिंक वट एवर इन्फॉर्मेशन यू गैदर, जो भी इन्फॉर्मेशन तुमको मिले, इन्फॉर्म इट टू दी एसोसिएशन, उसको एसोसिएशन तक पहुँचा देना, सो दैट दे मे डू द नीडफुल, जो हो सकता है वो कर सकें वो। नो रूम इन दिस वर्ल्ड फॉर ड्रग्स, बी ड्रग फ्री। ठीक है, नेक्स्ट है, ये अरुण ने क्या बोला, यस अंकल। अंकल क्या बोलते हैं, आई जॉइन विद द एस्पिरेंट्स ऑफ द फेमस पोइटेस सुगाता कुमारी। तो सुगाता कुमारी क्या कहती हैं, लेट्स सी। मे माई सन बी एबल टू ग्रो विद अ स्ट्रेट बैकबोन, अपराइट हेड, क्लियर इंटेलेक्ट एंड एज द प्राइड एंड ग्लोरी ऑफ दिस लैंड। एक बहुत प्राइडफुल बच्चा बने वो। May your mother and motherland be fortunate to see this। तुम ऐसा बन के दिखाओ, अंकल ने बोला। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर वेरी 2 months लेक्चर में। हम लोग इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एंड विद दिस हमारी क्लास 9th की पूरी बुक कंप्लीट होती है। चैप्टर 8 हमने कंप्लीट किया है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक के क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोडेड हैं, एज वेल इसका एक्सप्लेनेशंस भी अपलोडेड हैं। So please like this video and share it with your friends if possible, and also like, share, subscribe and comment the next video or the next chapter you want। I am going to also start the class 8th MSc book, and class 7th के कुछ lectures, कुछ chapters already uploaded हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं with your friends, and उसको शेयर करें। जो भी क्लास 7th में है, जो भी क्लास 8th में, और क्लास 9th की लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी चैप्टर वाइज। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।